आरती मने श्रद्धा भाव पूर्वक, व्यग्रता पूर्वक। मेरा प्रश्न है, वस्तुतः पाठ करते समय जब आप इस भाव में अवतरित हो जाएं कि माँ ने क्या प्रश्न किया, आज हम किस प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं, तो आपका आनंद 10 गुना बढ़ जाएगा। देखिए, अध्ययन, श्रवण, मनन ये है तो बौद्धिक व्यवहार, परंतु बुद्धि से कदापि नहीं करना चाहिए। भगवत कथा का संबंध बुद्धि से नहीं है, हृदय से है। लोग कहते हैं महाराज आप गाते हैं बड़ा आनंद आता है। आप ही गाओगे तो आपको आनंद आएगा। कब आएगा? जब आपको यह बोध हो, यह ज्ञात हो कि हम क्या गा रहे हैं। चाहे जो गाए रहो तो आनंद नहीं आएगा। आप जो गा रहे हैं आप समझ रहे हैं क्या? समझ करके कुछ कहेंगे तो कहने में थोड़ा सहजता आएगी और आपको भी आनंद आएगा। छोटी छोटी बात, भगवत भजन, भगवत ग्रंथों का पारायण, शास्त्र, सत्संग। देखिए, वेद के उपांग नेत्र कहे जाते हैं, निरोक्त, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ये नेत्र हैं। अब वो तो वही जाने जिसकी दृष्टि हो, उसका बोध हो, वो समझे। परंतु ये जो भगवत कथा है, इसको जो संतों ने दिया है, ये भी हृदय स्तर का कार्य है। ये बुद्धि और जिह्वा के स्तर का कार्य नहीं है, हृदय। मां पूछती है, रघुपति कथा कहो करी दया करके। पति पत्नी में दया का क्या क्या काम है? नहीं, पति पत्नी की बात नहीं है, भगवान की कथा की बात है। भगवान की कथा आप सकरुणा हमको सुनाइए। क्यों? हम सुनना चाहते हैं। हम सुनकर अपने को धन्य धन्य करना चाहते हैं। कथा ऐसे नहीं मिलती हो। आजकल मेरा एक ऑफिशियल फोन हमारे पास रहता है, कोविड के बाद से हमने उसको रखा है। कथा के लिए लोग फोन करते हैं, महाराज की कथा करानी है। कब करानी है? 25 नवंबर से। लिखिए 2023 में 25 नवंबर से। नहीं, अभी कैसे होगी कथा? तैयारी करनी पड़ती है, 3 महीना बचा है, अभी कैसे कर लेंगे? आप हाँ तो करिए, हम सब कुछ कर लेंगे। हम कहते फिर कथा भी आप कर लो। जब आप सब कुछ कर तुम अन्यथा कर तुम। कल एक टेलीफोन आया शिवपुरी मध्य प्रदेश से, बोले गुरु जी कथा सुनना चाहते हैं महाराज जी की। तो फोन पर हम सीताराम शरण रहते हैं, जो पीयूष जी फोन रखते हैं उसको आजकल मैं देख रहा हूँ। घर में फुर्सत में रहते हैं, आनंद लेते हैं। अच्छा, खर्चा क्या है? कथा में क्या खर्चा? चाटे तखत, बजाने वाला भोंपू और बजाने वाले आपके यहाँ मिल ही जाएंगे। आप चलो तैयारी करो। नहीं, आप तो मजा ले रहे हैं। नहीं, न ले रहे हैं न दे रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं। सब कुछ चर्चा हो गई, एकदम लेन देन सब फाइनल हो गया। बोले महाराज की दक्षिणा। हमने कहा भी वहीं बैठे हो। सब हो गया। जब कथा की डेट फाइनल हो गई तो फिर क्या बचा? अरे महाराज कुछ तो लेंगे। हाँ, कुछ तो लेंगे, भोजन पानी करेंगे, दूध पिएंगे। आधा लीटर घी शुरू में पीते हैं, आधा लीटर बाद में पीते हैं, 5 लीटर दूध पीते हैं।
महाराज इतना खाते पीते हैं, इसी का खर्चा है साहब, बहुत खर्चा है महाराज। अभी तो टीम का आपको बताया ही नहीं। एक बार की घटना है, एक हापुड़ में सेठ जी थे, बोली आपकी टीम खाती बहुत है। तो हमने कहा कि मतलब भोजन से अधिक खाती है क्या, पीठ पर भी बांधती है क्या? नहीं नहीं, वही रोज आइटम नए नए चाहते हैं। तो हमने कहा 90 दिन न खाएंगे, खिलाओ, क्या कमी है? इनकम टैक्स छापा मारेगा, सब चला जाएगा। नहीं नहीं, आप ऐसा अन्यथा ले रहे हैं। नहीं, हम कुछ नहीं ले रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति के भोजन करने की निंदा नहीं करनी चाहिए। और मेरा दूसरा सिद्धांत, जो भोजन देखे उसके घर दोबारा खाना नहीं खाना चाहिए। दरिद्र है तो भोजन देख रहा है, कितना खाओगे? अरे भाई, भोजन जो भोजन भोजने भोक्तृ शक्ति च, जो भोजन कर रहा है वो सौभाग्यशाली है। कई लोग तो 50 के बाद खाते ही नहीं, मना। लेकिन जिसको ईश्वर ने दिया है, आर्त भाव नहीं, प्रेम भाव, दया भाव से मां ने पूछा, मेरे बाबा ने उसी प्रेम भाव से मां को सुनाया, भजन भोजन पर दृष्टि न डालो, हृदय पर ले आओ इसको। पहला प्रश्न मां का, रघुपति कथा कहु करी, भोले बाबा कहते हैं, देवी मेरे राम जी कौन है? मेरे राम जी राम सो परमात्मा भवानी, ताह ब्रह्म अति अभिहित तव। राम जी परमात्मा है, हम लोग जीवात्मा हैं। राम कौन है? लक्ष्मण जी महाराज का न्याय है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। यदि राम जी ब्रह्म हैं तो राम जी सर्वव्यापी भी हैं। राम जी नियंता हैं, जगन नियंता। राम जी जगदीश हैं, राम जी सर्वस्व हैं। श्वास राम जी हैं, अवकाश राम जी हैं, गंध राम जी हैं, रस सब राम जी हैं। रघुपति कथा कहू करी, भगवान भोलेनाथ ने मां के प्रश्न पर मेरे राम जी का सारा स्वरूप वर्णन किया। और क्या कहा देवी? अगुणय रूप अलख अज जोई, केवल भगत प्रेम बस सगुण सो। जो गुण अर्थात सत रज तम से परे है, गुण रहित है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो अरूप है। ये बात ध्यान रखना होगा कि भगवान का कोई रूप होता तो भगवान एक ही रूप में होते। ते कभी कछुआ बनते हैं, कभी शूकर बनते हैं, कभी नागराज बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी सरकार राम जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण जी बन जाते हैं, कभी आवेश लेकर परशुराम जी बन जाते हैं, कभी बुद्ध बन जाते हैं। अर्थात अनेक रूप भगवान धारण करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो अनेक रूपों में है उसका कोई अपना रूप नहीं। भगत जिस स्वरूप की कल्पना करता भगवान वहीं पहुंच जाते। भगत ने कहा, अरे भगवान मां के सामने तो कैसे आए थे? हर्षित महतारी मुनि मनहारी,
अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बन नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा। माँ के कहने पर माँ ने क्या कहा कि जय शिशु लीला, जो नारायण स्वरूप भगवान का अपना निज स्वरूप है, उससे भगवान सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सूरभूपा। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान का अपना निज रूप नहीं है। मैं तो भगतन को दास भगत मारो मुकुट मणि, मुकुट के मणि भगत है।